बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लेने उनके ससुराल गए तो बेटी फ़ातिमा के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए। तो नाजरीन, औरतें इस वाक़ये को ज़रूर सुने। नाजरीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की वालदा हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तकरीबन 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे अक्सर भूखे सोते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़ाना फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मज़दूरी को निकल जाया करते। मज़दूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इस तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख़ गवाह है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जोड़ा मिसाली रहा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा इखलाकी फ़रीज़ा शौहर की खिदमत गुजारी और फरमा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बहुत अजीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। प्यारे नाज़रीन, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लेने उनके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि अपने अब्बा हजूर से जो कुछ कहा उसको सुनकर आप भी हैरानो परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मैके आ जाती हैं। इंशाल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नाजरीन, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने के लिए फ़ातिमा के ससुराल गए, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें।
तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जुर्त नहीं कि मैं आपको इनकार करूं। लेकिन अब्बा हजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं हैं। अगर इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतज़ार करने लगे। उस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि इस दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं। मेरी आज जितनी भी इज़्ज़त है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूँ? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की अताअत करना। इसीलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से घर जाने की इजाज़त ना ले लूँ तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना अल्लाह पाक फ़ातिमा के इन अमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। नाज़रीन, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे। हज़रत मोहम्मद गज़ाली ने अपनी किताब मकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखा है कि मदीना शहर में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। इस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी कि उसका मैका था जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, उसका कोई पैमाना नहीं कि कोई इसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि इसको कोई तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया कि शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे उस वक्त इस बात की कोई खबर नहीं है कि मेरे शौहर किस मैदान में जहाद कर रहे हैं। जाओ पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बगैर जाऊँ या ना जाऊँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की अताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। खैर, 2 दिनों के बाद खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो
कि अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। उसके बाद 4 दिन गुजरे कि खबर आई कि तुम्हारा बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचिए कि चाहे कोई बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसका बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है कि चाहे मेरे जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे उनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही है। इसने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर से पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे शौहर मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी के वही जुमले थे जो उससे पहले आपने फरमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत से कह दो, अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। नाजरीन, ये है अल्लाह के रसूलों को मानने वाली औरत। शौहर की दूरी में बाप इंतकाल कर गया, मगर शौहर की इजाज़त के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर 2 दिनों के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता करो इस औरत को वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं। तो सहाबा कराम पता करके आए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाएं आपके निज़ाम पर, आपके फरमान पर आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दीन की पहरेदार बन गई है, वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि इस औरत का मुकद्दर जागा। हमने देखा कि चंद आंसू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरे। फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर इस औरत को खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शौहर की अताअत की है, तेरी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। मगर नाजरीन, आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वो औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए वो काम और ज़्यादा करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। नाजरीन, इसमें डरने और डराने की कोई बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से कभी भी मत निकलना, चाहे जो भी हो जाए। इसलिए आप प्यारे नबी के इस फरमान पर अमल ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें राह हक पर चलाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में या रसूलल्लाह ज़रूर टाइप कीजिए। शुक्रिया।